नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हरियाणा के जिला झज्जर के गांव अच्छेज में, जहां पिछले लगभग 50 से 60 वर्षों से जल भराव की गंभीर समस्या बनी हुई थी। ग्रामीणों के अनुसार करीब 800 से 1200 एकड़ भूमि बाढ़ और जल भराव से प्रभावित रहती थी। कई क्षेत्रों में 8 से 9 महीने तक पानी भरा रहता था, जबकि कुछ खेत ऐसे थे जहां 15 से 25 वर्षों से खेती तक नहीं हो पा रही थी। फसलें बार बार खराब होने से किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता था। गांव की समस्या को देखते हुए ग्राम पंचायत अच्छेज संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लेकर पहुंची। ग्रामीणों ने खेतों में जलभराव, बस्तियों में घुसते पानी तथा वर्षों से बर्बाद हो रही कृषि भूमि की समस्या रखी और स्थायी समाधान की मांग की। गाँव अच्छेज जिला झज्जर में अभी हम आए हैं और आज ग्राम पंचायत संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में गांव की कुछ समस्याओं को लेकर प्रार्थना लेकर गई थी। तो क्या समस्या है, कितना पानी भरता है, हम जानते हैं सरपंच जी से। नमस्ते जी। नमस्ते जी, मैं राजेंद्र सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत अच्छेज। तो क्या समस्या है? पुश्तैनी बाढ़ की दिक्कत है लगभग 1200 एकड़ में। तो यहाँ पे जब लेट बारिश सितंबर में हो जाती है तो गेहूँ बोने की भी नौबत आ जाती है। तो महाराज जी के पास गांव अपील करने गया, उन्होंने सुनी। पूरे कितना एकड़ में जल भराव होता है, कितने महीने रहता है? महीने तो सितंबर में बारिश हो जाती है तो 8-9 महीने पानी भरा रहता है। मार्च में जाके कम होता है। अच्छा। जैसे जुलाई शुरू होगा पानी आ जाता है। ये छुटछुकवास की जो ज़मीन है वो छीम है, वो ऊंची है, वो पहले धान लगा देते हैं और उसके बाद में पानी ओवरफ्लो होता है तो वो यहाँ छोड़ देते हैं। अगर ये पाइपलाइन का प्रावधान महाराज जी कर देते हैं तो कितने एकड़ में? लगभग 1200 एकड़ की 1200 एकड़ गांव की प्रभावित है बाढ़ से, बाढ़ के पानी से प्रभावित रहती है। जी नमस्ते जी। नमस्ते सर, क्या समस्या आ रही है? अगर जिससे अभी हम यहाँ हम गरीब आदमी हूँ, किले भरे ना दाना होता नहीं, बाढ़ का हाथ पड़ा बताओ। अच्छा, ये दिक्कत है हमारे। कितने साल से परेशानी है और कितने भूमि प्रभावित हो रही है? जन्म से नहीं मान लिया और किसी सही बात से छोटा सा पानी यहाँ आता है सारा ओवरफ्लो हो गए तो हमारे किले भर जाए बिल्कुल। ठीक है, हमारी यह दिक्कत है। ये संतरा महाराज की दया हो जाए तो हमारे बड़े बच्चों को गुजारा हो जाए। बहुत ठीक है। यहाँ पे 50 एकड़ जमीन है, उधर तो यहाँ जमीन वो इन 15-20 साल हो गए। अच्छा। बिल्कुल कुछ भी नहीं। आपको दिखा देंगे पट्टे जाम रही हैं, बिल्कुल होता ही नहीं फसल। पंचायत अच्छेज जिला झज्जर आज संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो गांव की समस्या आई थी जल भराव की, उसे लेकर गई थी और तुरंत संत रामपाल जी महाराज ने जो सर्वे टीम को आदेश दिया था, अभी सर्वे टीम ने पूरे गांव का सर्वे किया है, खेतों का किया है, बस्ती का सर्वे किया है और पानी निकासी की व्यवस्था जांची है और लगभग जो सामान बना है वो सब सरपंच जी को बताया है। तो सबसे पहले जानते हैं सर्वे टीम में क्या रिपोर्ट निकल के आई है। नमस्ते जी। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत अच्छेज जिला झज्जर आज सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना लेकर गई थी। इनके गांव में जल भराव की समस्या है और गांव में 2 जोड़ हैं, वो भी ओवरफ्लो होकर बस्तियों में पानी घुस जाता है बारिश के टाइम पे। तो इसके लिए इन्होंने प्रार्थना लेके गए थे 45,200 फुट पाइप की और 6 मोटर की प्रार्थना थी इनकी 10 HP की। अब सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार सर्वे टीम यहाँ पे सर्वे करने के लिए आई है। यहाँ पर सर्वे करने के बाद इनके 7 पॉइंट बने हैं। टोटल 7 पॉइंट में 5 पॉइंट खेतों के हैं और 2 पॉइंट जोड़ वाले हैं। जो 5 पॉइंट बने हैं उनमें खेतों की लाइन है और दो जोड़ वाले 2 पॉइंट हैं, उनके कुल मिला के 20,600 फुट टोटल पाइप बना है इनका और 6 मोटर 10 HP की। अब सतगुरुदेव जी के चरणों में पूरी सर्वे की रिपोर्ट भेज दी जाएगी। जो भी संत रामपाल जी भगवान जी का आदेश होगा वो ग्राम पंचायत अच्छेज जिला झज्जर को बता दिया जाएगा। जी, तो सरपंच जी, जो अभी सर्वे में 20,600 फीट पाइप और 6 मोटर बनी है, इस सामग्री से आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल 100% संतुष्ट हैं। प्रार्थना प्राप्त होते ही संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम गांव अच्छेज में पहुंची। सर्वे के दौरान गांव के 7 अलग अलग पॉइंटों का निरीक्षण किया गया। इनमें खेतों तथा गांव के जोहड़ों से जुड़ी जल निकासी व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन किया गया। सर्वे में पाया गया कि ग्राम पंचायत को 20,600 फीट पाइपलाइन तथा 10 HP क्षमता की 6 मोटरों की आवश्यकता है।
सर्वे टीम ने जलभराव वाले क्षेत्रों, जोहड़ों तथा निकासी मार्गों का निरीक्षण कर पूरी रिपोर्ट तैयार की। सर्वे पूरा होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी गई। आदेश प्राप्त होते ही ग्राम पंचायत अच्छेज में सहायता सामग्री पहुंचाई गई। 20,600 फीट लंबी 8 इंच की पाइपलाइन तथा पाइपलाइन बिछाने के लिए आवश्यक सभी सामग्री जैसे एसआर बैंड, एयर वॉल्व, नट बोल्ट, प्लेट, जैन, फेविकोल और अन्य एक्सेसरीज उपलब्ध करवाई गईं। मोटरों के संबंध में ग्राम पंचायत को निर्देश दिए गए कि पाइपलाइन भूमिगत करने के बाद पुनः निरीक्षण होगा और उसके पश्चात 6 मोटर 10 HP उपलब्ध करवाई जाएंगी। सहायता सामग्री गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने खुशी व्यक्त की और पूरे गांव में उत्साह का माहौल देखने को मिला। अपने जीवन की तो डोर प्रभु के हाथ, डोर प्रभु के हाथ, फिर आएगी जब जब मुश्किल होगा वो तेरे साथ, होगा वो तेरे साथ। दर्शकों, आज आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के ये काफिले का नज़ारा जिला झज्जर, तहसील मातनहेल, गांव अच्छेज से। और अभी गांव के बाहर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का जो है मंगलाचरण किया जा रहा है। गांव में सामग्री जी पहुँचने से पहले जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की स्तुति जी की जा रही है, परमेश्वर को याद किया जा रहा है। कारण है कि आज अच्छेज गाँव में संत रामपाल जी महाराज के आदेश से यहाँ पर सभी भक्त पहुँचे हुए हैं। इस गाँव में बाढ़ राहत सामग्री पहुँचाने के लिए किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत बाढ़ का स्थायी समाधान आज किया जा रहा है। तो दर्शकों, गांव अच्छेज में संत रामपाल जी महाराज का गांव वाले जोरदार स्वागत करते हुए हाथों में फूलों की मालाएं हैं। गांव वालों के पास यहाँ पे प्रधान, गांव के बड़े बुजुर्ग संत रामपाल जी महाराज की स्तुति कर रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि आज इस गांव का संकट निवारण संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया। और इतना विशाल संकट जो है संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया। देखिए, गांव वाले फूलों की बारिश कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। ढोल नगाड़ों की धुन पर संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत ही गजब का भाव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत होते हुए यहाँ पर गांव वाले चल रहे हैं। और यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ में फूलों की बारिश गांव करते हुए चल रहे हैं। गांव वालों ने ढोल नगाड़ों की व्यवस्था की है। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार होती हुई यहाँ से जा रही है। गांव के बाहर से ही विशाल काफिला बन चुका है और आप देख रहे हैं गांव वाले भी पीछे हैं, पीछे ट्रैक्टर लेकर भी चल रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त माहौल आज यहाँ का नजर आ रहा है। गांव अच्छेज में संत रामपाल जी महाराज ने जबरदस्त जो है यहाँ पर किसानों की मदद की है, इससे आज पूरा गांव खुशहाल है। ये देखो, ये शमशान भूमि है, ये अरिजना की शमशान घाट है भाई साहब, बताइए। इसमें 4 फुट पानी खड़ा हो जाता है इधर। ये हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं मेन रास्ता है गाँव का। हाँ, इतना मतलब बड़ा 4 फुट पानी आ जाता है इधर से, यो मेन रास्ता है गाँव का। मतलब इधर से आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है गाँव का। गांव की ये है तो जब गांव का ये हाल है तो खेत तो जमा डूब पड़ेगा। खेत तो वो तो गढ़ है एक किस्म का। अच्छा, लेकिन अभी मान लो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने जो दया करी है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। पिछले साल कम से कम 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है इसका। ओहो, 5 करोड़ का? 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और वो सारी समस्या भी हल हो जाएगी। पाइपलाइन दब जाएगी और मोटर मिल जाएंगे अभी। ठीक है, रामपाल जी महाराज ने सुखी कर दिया, बड़ा बढ़िया करा है। और संत रामपाल महाराज जी बोल रहे हैं कि बाढ़ के कारण किसी किसान की फसल में कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, पूरा हरियाणा का बाढ़ खत्म कर देंगे। कर दिया, अब तो आप देख ही रहे होगे। हाँ, ये देखो ये कितनी बुरी समस्या। ये दूसरा शमशान घाट ये है, इसका रास्ता भी बंद हो जाता है। ये अभी जल भराव है, ये अभी यहाँ निकलने निकासी नहीं है, कुछ नहीं है। ये इधर देख सकते हैं गांव का बुरा हाल इस है। रास्ते के ऊपर 4 फुट पानी, आप देख लो ना पानी का स्तर कितना बढ़ जाता है। हाँ, कितना किसानों को फायदा होने वाला है आपके गाँव? ये सब किसानों के फायदे के लिए हो रहा है और तो दूसरा कोई है ना। ये अभी जो रामपाल जी महाराज जी ने किया है, ये पक्का समाधान कर दिया। हाँ, इसमें ये नहीं है हर साल की समस्या रहेगी। आज कर दिया, फिर 4 दिन बाद मोटर उठा लेंगे, फिर पानी आ गया तो वो नहीं है, परमानेंट परमानेंट दे दिया ये। ठीक है, ये पाइपलाइन दब के और परमानेंट समाधान हो गया है।
ठीक है, बड़ा बड़ा है कि संत रामपाल जी महाराज। बस वो भगवान है गाँव के लिए, और वो तो इसी गाँव के लिए नहीं, हर गाँव में ये कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, कब से पता लगा आपको कि संत रामपाल जी महाराज जो है किसानों की मदद कर रहे हैं? हाँ, ये पड़ोसी गांव है हमारा पहाड़ी पर, इसमें पाइप आए थे, इन्हें बताई हुई ऐसे ऐसे समस्या थारी भी दूर हो जाएगी, आप रामपाल जी महाराज जी के पास जाओ। हम उधर गए तो फिर वो समस्या का समाधान उन्होंने एकदम से कर दिया। अच्छा, आप हैरान रह गए हो गया। मतलब इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी ना भाई। हम तो जब भी जाया करते सरकार के पास जाया करते, तो सरकार के पास जाया करते तो वैसी आदत पड़ गई कि भैया आराम आराम से स्टेप वाइज कोई काम होगा। 10 बार चक्कर हाँ, लगाएंगे। तो ये उम्मीद नहीं थी, आप गए झट से आपका भाई समस्या हल, समझ गया, ये बात होगी। आज लगभग 20,500 फुट पाइप आ गया गाँव में। हाँ, 20,500 फीट पाइप आ गया, और भाई गांव वाले तो खुश तो होने थे। ठीक है, एकदम से इतना जल्दी काम हो गया। ये मकान है ना, ये सब पानी इनका रास्ता बंद हो जाया करता, अच्छा, और ये डूब जाया करते। गाँव में बहुत ज्यादा नुकसान है। बहुत ज्यादा, इधर से हम चल रहे हैं ना, इधर से पानी आता है। हाँ, की सीम है, इससे पानी आया करता, और नुकसान मैं भाई साहब, अनिल नाम है जी मेरा। ये अनिल भाई साहब थे। आपने सुनी गांव की कितनी भयंकर दुर्दशा थी, और आज यहाँ पर ये देखिए गांव वाले भी हाथ जोड़े जो है यहाँ पर खड़े हैं, संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। गांव की बाढ़ की समस्या के लिए पाइप मोटर बेची है, क्या कहोगे? बहुत बढ़िया काम कर आए तो। अच्छा, हाँ, को गांव अच्छे में जबरदस्त स्वागत संत रामपाल जी महाराज का। सरपंच ने जो है संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को अपने सर पर धारण कर लिया है, अपने भगवान को सर पर बिठा लिया है। राम राम सरपंच जी। नमस्कार। कितनी खुशी है आज गांव में? बहुत ज्यादा, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। सबसे परेशानी थी गांव में, क्या क्या परेशानी थी? 5 दशक की समस्या का समाधान हो रहा है। 5 दशक, 50 साल की। हाँ, 61 साल का ही मेरी उम्र है। मैं जब जाने पहचाने वाला हुआ तब से ये समस्या थी पानी की। हाँ, बाढ़ ग्रस्त एरिए की कम से कम 800 से 1000 एकड़ में फायदा होगा। हाँ जी। संत रामपाल जी और कार्यक्रम स्थल पर एक मंदिर में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का काफिला पहुंच चुका है। फूलों की बारिश होती है, संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार होती हुई आज गांव अच्छेज में ये काफिला पहुंच चुका है। ये मदद संत रामपाल जी महाराज की पहुंच चुकी है। यहाँ पर माताएं बहनें भी पहले से, देखिए माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई है संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में। पहले से ही इस कार्यक्रम में जो है यहाँ पर माताएं बहनें आ चुकी हैं। संत रामपाल महाराज की वैसे तो बताया दिया कि 20,600 फुट पाइप, 4 मोटर खेतों के लिए, 2 बस्ती के लिए, 10 हाउस की। अच्छेज गांव तो इस बात से ज्यादा खुश है कि 7 घंटे एप्लीकेशन देने के बाद में 7 घंटे के भीतर तो सर्वे की टीम आ गई, और 36 घंटे के भीतर जो है ना पाइप आ गए। और हम कोटि कोटि नमन करते हैं संत रामपाल जी महाराज को। टीम को भी पहले बताया है, संत रामपाल महाराज जी को बताते हैं। हमारी जो ये समस्या थी, ये आज नहीं, कम से कम 5 दशक की समस्या थी। और कुछ 200-300 एकड़ जमीन तो ऐसी है जिसमें गेहूं भी नहीं बोते थे। अब धान भी बचेंगे, गेहूं भी, आजीविका का साधन बढ़ेगा। और इससे ज्यादा भगवान के है, भगवान तो ऊपर है, हमारी समस्या का समाधान कर दिया। और हम उनका आश्रम में जाके धनाना में छेद और पहाड़ी पर लगता गांव है, पहाड़ी पर उसमें 4 दिन पहले आ गए थे। हम उनका सम्मान करेंगे और मतलब उनका धन्यवाद करेंगे, और उनके चरणों में आगे कोई समस्या होगी, उन्होंने पहले भी ये कहा है कि भाई और छोटी मोटी कोई समस्या हो वो बताना, पाइपों की छोटी मोटी कोई कमी होगी तो वो बाद में आ जाएंगे। और भाई ये जिस सर्वे होया है, ये जिस दिन दब जाएंगे उस दिन मोटर आ जाएंगी। और भाई कुछ बच जाएंगे, किसी ने किले, आध किले, 2 किले की है, वह मेरे ख्याल में बच जाएंगे। और ना तो फिर एक बार 10 लगावाएंगे चरणा में जाके, और फिर मिल जाएंगे हमने पाइप। और कैसी सार्वजनिक समस्या है तो वह भी लेके जावांगे। उन्होंने ये कहा है भाई सार्वजनिक समस्या और इससे ज़्यादा गवर्नमेंट तो ऊपर है भाई। 36 घंटे में पाइप पहुंचा दिए, 5 दशक की समस्या का समाधान कर दिया। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी, गांव क्षेत्र सभी को सतगुरु की तरफ से और भक्तों की तरफ से सत साहिब जी, राम राम जी। देखिए, ये काम जो हो रहे हैं पूरी जनता के लिए, ये भगवान ही कर सकता है।
ना ऐसे काम होया नहीं करते, आम संत से ना हो ये काम, ये भगवान के काम हैं। और कल ही ये गांव ने प्रार्थना करी थी और कल ही गुरुजियों ने हमारे को आशीर्वाद दिया कि बेटा इनका सर्वे करके आओ। कल ही गुरुजियों के आशीर्वाद से सर्वे हो गया था और आज गुरुजियों के आशीर्वाद से वो सर्वे कल ही पास होकर और पंचायत को हमने सामने ही बता दिया था और कल ही गुरुजिया ने पास करके पंचायत को सामने बता दिया था और गुरुजिया ने आशीर्वाद दे दिया था बेटा सुबह इनके पाइप उपलब्ध करा दो। तो आज गुरुजियों के आशीर्वाद से आपके गांव में ये पाइप उपलब्ध करा दिए हैं। 20,600 फुट पाइप सर्वे में आए थे और 6 मोटर 6 पॉइंट थे। वो हमारे लिए आदेश, आपके लिए निवेदन है, जिस दिन ये गांव पाइपों को भूमिगत कर देगा उसी दिन प्रार्थना हमारे को इतला देंगे, हम गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करेंगे। जैसे ही गुरुजी पास कर देंगे उसके अगले दिन गुरुजियों के आशीर्वाद से मोटर गांव में आकर उपलब्ध करा दी जाएंगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जितना भी इस गांव ने गुरुजियों का मान सम्मान कराया है, इस गांव का हम तय दिल से गुरुजियों की तरफ से, भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ग्रामीणों ने बताया कि दशकों से खेतों में पानी भर जाने के कारण फसलें खराब हो जाती थीं और कई क्षेत्रों में खेती करना लगभग असंभव हो गया था। किसानों के अनुसार कुछ खेतों में वर्षों से बिजाई तक नहीं हुई थी। जलभराव के कारण धान और गेहूं दोनों फसलें प्रभावित होती थीं तथा ग्रामीणों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। ग्रामीणों ने बताया कि प्रार्थना करने के कुछ घंटों के भीतर सर्वे टीम गांव पहुंच गई और लगभग 36 घंटे के भीतर सहायता सामग्री गांव में पहुंच गई, जिससे उन्हें तुरंत राहत। गांव के किसानों का मानना है कि पाइपलाइन बिछने के बाद सैकड़ों एकड़ भूमि दोबारा खेती योग्य बन जाएगी और वर्षों पुरानी जलभराव की समस्या का समाधान होगा। नमस्कार। हाँ जी सर, एक बार अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों। मेरा नाम संतराम ठेकेदार है, अच्छे गांव का रहने वाला हूँ। और जो रामपाल जी महाराज ने यहाँ काम किया है, बड़ा अच्छा काम किया है पानी की निकासी के लिए, हम उसके तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्या गांव में समस्या देख रहे थे? कल लंबे समय से किसान दुखी थे, परेशान थे, क्या आप परेशानी देखते थे? पानी से तो हर साल डूबा में जो है गांव वाले जो है परेशान होते हैं। फसल पिछले साल जो टोटल बर्बाद हो गई थी पानी की, जो डूबा की वजह से। आपके जो पानी की निकासी बनेगी तो उस समाधान से जो ये हो जाएगा तो भाई जो गांव में थोड़ा विकास बनेगा, आम आदमी का गुजारा बढ़िया हो जाएगा, नुकसान से बच जाएंगे। और इसके लिए भाई जो महाराज जी ने किया, हम उसका जो धन्यवाद करते हैं। ठेकेदार जी, जितनी बड़ी समस्या थी, जैसे मान लो भाई बहुत समस्या थी, तो जिस स्पीड से समाधान हुआ है तो भाई ऐसी स्पीड से तो जो है गवर्नमेंट सरकार भी नहीं करती। जो एक्सीडेंट हो जाता है, मान ली पुलिस आने में भी जो है 2-2, 5-5, 6-6 घंटे लगा देते हैं इतने बड़े काम के लिए। तो जहाँ चौकी यहाँ है, एक्सीडेंट वहाँ है, पुलिस नहीं पहुँचती। 5 मिनट के रास्ते में 5 घंटे नहीं पहुँचती। और ये इतने बड़े काम के लिए जो 24 घंटे में 36 घंटे में जो है गाँव के विकास के लिए काम किया है, ऐसी सरकार भी ना करती। हम तो खुले दिल से कहते हैं इस बात को भाई। और इसी काम के लिए वैसे हम रामपाल जी या महाराज के पास कभी गए नहीं हैं, लेकिन इन कामों को देखते हुए हम उनके प्रति जो है ना आकर्षित हुए हैं, आगे जाएंगे, उनका जो है धन्यवाद करेंगे। राम राम। राम राम। बहन जी, क्या गांव में समस्या थी? कब से परेशानी हो रही थी गांव में? कई साल हो गया जी। क्या क्या दिक्कत आती है बारिश की? पानी की समस्या थी यही। मतलब क्या प्रॉब्लम थी गांव में भाई, किसानों को, गांव वालों को? किसानों भी दिक्कतें थी, नाच दानों की में ना हो तो। संत रामपाल जी महाराज को अब क्या कहेंगे जितनी जल्दी गांव में मदद हो? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बहन जी, क्या तकलीफ थी किसानों को गांव में यहाँ पे? कब तो मन्ना हो गया, मेरा खेत में तो दाना हुई हो नहीं सर, 1.5-2 किला सर, इतना पानी भर जा सर नू है। इवा आगे हमारा समाधान हो गया, हमारा नाच दाना हो जाएगा, बढ़िया बात सर भाई, हमारा खंड का दाना हो जाएंगे। हम तो बहुत बहुत आभारी हैं इसका कि भाई बढ़िया काम करे उसका। हमारी सुनवाई नहीं हुई थी, अरे हमारी सुनवाई हुई से बहुत राज्य सर। 25 साल से आप आए हो गांव में, तब से मेरे खेत में दाना नहीं हुई। खेत होते हुए भी मतलब बाहर से लेना पड़ रहा है? हाँ, 25 साल हो गया मनाए। तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान हुआ है गांव। अचानक या हम बहुत खुश था कि अचानक हमारी इतनी सुनी भाई, ना तो कोई आशा नहीं थी। कितनी क्या दिक्कत गांव में आया करती भाई समस्या को लेके? अब क्या
घनी दिक्कत थी, पानी लेने जावा तभी पानी मक जा, गोबर गेरा 2 महीने में धान घरा का गोबर गेर सारा बह जाए, और खाद हुआ खेत में बजाए हुआ पानी में बह जाए। तो ये खेता की दिक्कत है, चलन की दिक्कत है, फिर जावा की, और दूसरी गाड़ा माँ का जावा चमा से हमने सोचा ठाली हुआ घूमा तो पानी सारे का कड़े के लकड़ा, नुकसान ही नुकसान है चारों। नुकसान है सर। पाइप आ चुके हैं भाई, 20,000 पाइप पूरे चाहे गांव में, पाइप पूरे गांव में बिछा दो, इतना पाइप संत रामपाल जी महाराज ने दे दिया। कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? तो घना अच्छा लग रहा है, मन तो सब दबती मैं घनी दुखी थी। हाँ, आपने ज्यादा दुखता है। सारा काम तो हमारा पानी माँ का है, खेत में भी उड़े गए जावा, गोबर भी उड़े गए गेरा, पानी भी ले आवा, तो दुख तो था ही, पानी माँ का लकड़ना। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ऐसा काम करवाते रहे तो ठीक रहे। गांव की स्थिति की बात करें अच्छेज में, भाई क्या किसानों को तकलीफ थी, क्या मजदूरों को थी, क्या ग्रामवासियों को थी? जी, गांव में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी जी। खेतों में 30 साल 35 साल तो मैंने हो लिए, मेरी उम्र में देखती यानी 50 साल उम्र हो ली मेरी, 35 साल से तो मैं देख रहा हूँ 4 फुट पानी भरता है कम से कम 700-800 एकड़ ज़मीन में, गेहूँ भी नहीं बूनते हमारे। हाँ, गांव में भी फल्ट का, घरों में भी मकान पानी भर जाता है। गवर्नमेंट एक मोटर देती है 3 HP क्या हाउस पावर की देती है, वह कभी जल जाए, कभी लाइट नहीं आती गांव में, कभी वो चलाने वाला मैकेनिकल है, कभी वो नहीं आता। लेडीज बीरबानी गोबर लेके जा पानी में गिर के आवे से, बहुत ज्यादा ये इतना चारों तरफ कष्ट ही कष्ट था गाँव को, बारिश कष्ट ही कष्ट था। ये दहाई भगवान की दया से निकल रहा है, तो कोशिश हो रही है, करी है रामपाल ने। हम गए थे परसों अर्जी लेके, हम खुद, मैं भी जा रहा था। हाँ, मुलाकात की थी संत रामपाल जी महाराज? बिल्कुल, दर्शन करके आए, दोहरे जाके फिरते थे, हम अर्जी दे के आए। कैसा लगा, क्या कहा उन्होंने? एक नंबर का प्रोग्राम है, कम से कम 40-50 एकड़ में प्रोग्राम कर रखा है, हर चीज का, नहाने धोने का, भोजन का, ये भजन का, सत्संग करने का, हर चीज का, हर सुविधा, इतनी सुविधा तो कहीं भी नहीं मिलेगी। संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने के बाद कैसा लगा? बहुत आनंद आया, ऐसा आया घर परिवार छोड़ के वहीं रहने शुरू कर दिया हम तो। अच्छी शांति फील हुई है। मैं तो ये कह रहा हूँ, एक लड़का है उसकी शादी हो जाए, मैं तो वहीं लड़के कह दूंगा कमाओ खाओ। मैं तो यही कह रहा हूँ, रामपाल सेठ जी करके आऊँ, लड़के को शादी करके मैं तो आपके पास चरणों में रहूंगा, बोल दूंगा गुरु जी होगा। गांव की समस्या का समाधान संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया, क्या कहें? इतना फास्ट काम तो किसी जिंदगी में मैंने देखा ही नहीं। गवर्नमेंट के पास जाओ, चक्कर काटो, साल लगा दे, 1.5 साल लगा दे, कोई आवे जो उसमें कमी काट देंगे, ये चीज नहीं है, वो नहीं है, इतना तुरंत चुटकी बजते ही काम हो गया। चुटकी गले गल तो सर्वे वाले आ लिए टीम, 36 घंटे में आज पाइप आ लिए, इतना फास्ट है पूरा। किसान के लिए बहुत कर रहे हैं। देखो ये हो जाए, खेती होने लग जाएगी तो होनी है। मेरी तो 80-85 साल हो गए। गांव में कितने साल हो गए मुसीबत देखते देखते? यो तो मन तो कई साल हो लिया। अच्छा, नहीं काम है, कोई कोई सो सुख देखे को ना, रामपाल ना करे सो, यही बात की। अच्छा, मतलब 80 साल में ऐसा सुख नहीं देखा? कोई नहीं, किसी गवर्नमेंट ना करे, कांग्रेस वाली चौटाला वाली ओ वाली किसी ने पाइप दबे को ने, रामपाल भगवान मिले हमने तो भाई है ना। रामपाल ने मौज करती, अब ले जाओ तुम ले जाओ, कितने भी ले जाएं। हाँ, आज गाड़ी भरी भरी खड़ी है, पूरा गांव में ढेर लग गया। कोई बात नहीं, और राजा रामपाल नाट्य थोड़ा सा ये 6 जन में कहा कितना ले जाओ। के लोग किसान सब खुशहाल गांव के हो गए। खुश है सब है, टोटल है ये नाज हो जाएगा बढ़िया, खुश होने के करे नाच जाना उधर खाना कितने मिल रहा, कोई जिम्मेदार नौकरी है नहीं, नौकरी चलो हम तो को नहीं, हम या गवर्नमेंट किसान। किसानों में तो सब कुछ जमीन ही है उनकी। और के है के करे वो खम्बर। क्या कहेंगे अब गांव की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? महाराज ने कहा मैं भगवान से नल रहे कौन है। यहाँ पर जो गांव वाले हैं पाइपों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, राम राम। पाइप देख रहे हो? पाइप देखा भाई, क्या क्वालिटी है भाई साहब, देख लिए पाइप वगैरह? क्वालिटी बहुत ही अच्छी है पाइप की। सारा सामान देख लिया, यहाँ पे सारा आ चुका है। सारा सामान देख लिया जी, बहुत ही अच्छा सामान पूछा रखा है, 1 नंबर क्वालिटी है।
तो भाई साहब क्या कुछ कहेंगे भाई, कितनी गंभीर समस्या थी गांव में गांव संतराम पाल जी में महाराज बहुत ही 3 दशक की समस्या थी गांव में। संतराम पाल जी ने मेहर फेरी और हमारे गांव का कल्याण हो जाएगा। बाढ़ से समस्या से समाधान निदान मिल जाएगा हमें। हम संतराम पाल जी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव अच्छेज में आज सारा सामान यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया गया है। एक बार सेवादारों से जानकारी लेते हैं कितना सामान जो है यहाँ पर हैंड ओवर करवाया जा रहा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गांव छेद, जिला झज्जर। ये देखिए, कल ही प्रार्थना लेकर गए थे। 20,600 फुट पाइप है और 6 मोटरें हैं। और ये आज गुरुजियों ने पाइप इनको हैंड ओवर कर दिया है। इसके साथ SR बैंड, जितने एयर वाल, जितने नट प्लेट जैन, ये सारी परमात्मा के नए इनको हैंड ओवर कर दी है आज गांव में आके। और ये गांव वाले ये सारे यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। परमात्मा की दया से हम सभी सेवादार गुरुजी के आशीर्वाद से इनको हैंड ओवर कर रहे हैं। सच्चा मोटर तो नहीं दिख रही यहाँ पर। मोटर ये परमात्मा का हमारे लिए आदेश है, आपके इनके लिए निवेदन है। जैसे ये पाइप भूमिगत कर देंगे उस दिन के बाद ये हमारे को अतला देंगे। हम गुरुजी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के बाद गुरुजी के आशीर्वाद से ये इसी गांव में आके वे मोटर इनको उपलब्ध करा दी जाएंगी। जैसे पूरे पाइप भूमिगत हो गए। अच्छा, अभी पूरे पाइप आ चुके हैं, मोटर बाद में मिलेगी। जी गुरुजी। सरपंच जी, सारा सामान हैंड ओवर कर लिया? हाँ बिल्कुल हैंड ओवर हो क्या गया। क्या सामान प्राप्त कर लिया? 20,600 फुट पाइप है और ये जो एसेसरीज है वो। अच्छा, हाँ मोटर के लिए जिम्मेदारी संतराम पाल जी महाराज ने हाँ, दी है। मोटर कब के तक लिए पूरा जितना पाइप अंडरग्राउंड दब जाएंगे उस दिन हम एप्लीकेशन वो कहेंगे, वो बताया भी उन्होंने। अच्छा, कब तक दबा लेंगे पाइप वगैरह? जितनी जल्दी अति शीघ्र। तो दर्शकों, आज यहाँ पर ग्राम पंचायत ने सारा सामान जो है यहाँ पर उपलब्ध कर लिया है। देखिए कितना भारी सामान है यहाँ पर। आप देखिए, ये नट बोल्ट भी है। देखिए, स्टील का नट बोल्ट है। ये स्टील का, ये स्टील नट बोल्ट की कीमत किसानों ने पता है इसकी क्या वैल्यू है। मतलब एक बोल्ट ही 300-400 रुपए का पड़ता है। इतना महंगा सामान संतराम पाल जी महाराज ने दिया। हर चीज, छोटी सी बड़ी हर चीज ध्यान संतराम पाल जी महाराज ने रखा है। देखिए, प्लास्टिक के सारे रबड़ के जैन वगैरह हर चीज दिया, कोई चीज की कमी नहीं है। ये देखिए, क्लिप भी दी है छोटी सी जो इसमें कनेक्टेड होगी। मतलब कितनी बारीकी से ध्यान संतराम पाल जी महाराज किसानों का रखते हैं, क्योंकि किसान ही वो रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि संतराम पाल जी महाराज ने एक शब्द कहा, एक वचन कहा है कि किसान मजदूर बचेगा तभी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बनेगा। और किसान मजदूर को उत्थान अब संतराम पाल जी इस तरीके से कर रहे हैं, किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। तो एक एक सामान उनको जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं पाइपों से भरे हुए ट्रक यहाँ पर कितने आ चुके हैं। भाई कल गए थे और आज सामान आ गया। मतलब जैसे स्वप्न देखा जाता है रात में, सुबह आँख खुले तो वो चीज हो जाए, तो वो आज हकीकत में संतराम पाल जी महाराज जो है यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसी के साथ गांव अच्छेद का जो है अच्छेज का कार्यक्रम जो है यहाँ पर संपन्न होता है। धन्यवाद। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। गांव अच्छेज की यह कहानी बताती है कि सही सर्वे, सही योजना और समय पर सहायता से दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान संभव है। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से हुए सर्वे, रिपोर्ट के अनुमोदन और गांव तक पहुंची सहायता सामग्री ने किसानों को नई उम्मीद दी है। किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत ग्राम पंचायत अच्छेज में पहुंचाई गई यह सहायता जलभराव से प्रभावित किसानों के लिए राहत, रोजगार और खुशहाली का नया मार्ग खोलने वाली है।